अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिरियर वापस जाओ। डोनाल्ड ट्रंप, ये देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका के फैसले नहीं चलेंगे। आपका आंदोलन है, हम कहीं से भी नहीं चाहते कि आपके आंदोलन को कहीं से भी प्रॉब्लम दिक्कत हो सर। मेरी अभी जो फार्मर लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए, आप आपका प्रदर्शन जारी रखिए, वो हमारा समर्थन करते हैं। इस देश के किसान के साथ हमें खड़े रहना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या किया जिससे किसानों में एक अलग ही तरीके की खुशी देखने को मिली। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर किसानों के सामने ऐसा क्या रखा जिससे सरकार को टेंशन हो गई, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन अभिजीत दीपके और किसान नेताओं के बीच में देखने को मिला और जो उन्होंने अभिजीत दीपके को कहा और जो अभिजीत दीपके ने रिप्लाई दिया, उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है। तो ऐसे में फिर से वही सवाल कि अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी का चौथा दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो जंतर मंतर से जाने वाले नहीं हैं। जंतर मंतर पर ठीक ठाक रहने वाला किला जो है, अभिजीत दीपके और उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों लाखों सदस्यों ने अपना तंबू वहां गाड़ दिया है। ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो नीट की परीक्षा भी खत्म हो गई है, तो अभिजीत अब एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को जंतर मंतर पर आने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मंच आपके लिए सजा हुआ है और आप आइए और अपनी बात रखिए ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। सरकार जिसने आपके प्रति कान बंद कर रखे हुए हैं, वो कान खोल कर सुन ले कि आपका दर्द कैसा है। सरकार की नीतियों की वजह से आपको किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह आप सरकारी नौकरी के लिए दिन रात एक करते हैं। मैं चाहूंगी कि पहली बात तो सरकार जो है वो अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ हमसे पेपर लीक हुआ है, और पेपर अगर लीक हो गया तो रीनीट कराने से कोई वो नहीं होता, ठीक है। और रीनीट का पेपर भी बहुत टफ था, जिस हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट है, हमारी जो मेंटल हेल्थ थी, उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा उनको इजी साइड में बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, और वो पेपर इजी साइड में नहीं था। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर हार्ड आया, 2026 में पेपर दोबारा लीक हुआ, फिर रीनीट का पेपर इन्होंने हार्ड बना दिया। पहली बात तो आप पेपर का लेवल जो है वो मेंटेन कर लो कि पेपर जो है वो आप इजी दोगे या आप हार्ड दोगे, क्योंकि इजी पेपर की प्रिपरेशन अलग होती है और हार्ड पेपर की प्रिपरेशन अलग होती है। इजी में हम लोगों को स्पीड मैटर करती है और हार्ड में क्वेश्चन प्रैक्टिस। जे एडवांस का पेपर होता है, उन लोगों का एकदम क्लियर है कि पेपर जो है वो हार्ड होगा, तो बच्चा पहले से ही हार्ड प्रिपरेशन करता है, वो पहले से ही क्वेश्चन उस लेवल के लगाता है। और अगर हमारे शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रही है, वो बेशरम बन चुके हैं, तो हम भी बेशरम बन जाएंगे। अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, हम पूरा। लेकिन सरकार क्या करती है, फॉर्म तो भरवा लेती है, लेकिन वो एग्जाम कब होगा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इस साल अगर फॉर्म भरवाया गया तो जरूरी नहीं है कि इसी साल परीक्षा हो जाए, अगले साल भी हो सकती है। कई सरकारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें फॉर्म तो भरवा लिया जाता है रोजगार देने के नाम पर, लेकिन पता चलता है कि 3 साल 4 साल बाद वो परीक्षा हो रही है। तो अभिजीत एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आइए। दोस्तों, इसी बीच एक वीडियो आप सबसे पहले किसानों के इस प्रदर्शन को देखिए। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिरियर वापस जाओ। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिरियर वापस जाओ। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिरियर वापस जाओ। व्हाइट हाउस, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप, ये देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस, देश हमारा, फैसला तुम्हारा नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस,
देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, देश हमारा फैसले अमेरिका के नहीं चलेंगे, हिंदुस्तान हमारा अमेरिका के फैसले नहीं चलेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसानों के हितों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों के हितों से समझौता करने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों के हितों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद। तो दोस्तों, सरकार के खिलाफ इनमें कितना रोष है आपने सुन लिया। सरकार किस किस मोर्चे पर समझौता कर रही है और जनता पर उस समझौते का क्या असर हो रहा है वो उनकी नारेबाजी को सुनकर साफ दिख जाता है। एक लाइन में ये बोलते जा रहे हैं सब्सिडी दीजिए, वादा किया था एमएसपी देने का, वो तो दिया नहीं, उल्टा ये हुआ कि अमेरिका के लिए दरवाजे खोल दिए गए ट्रंप के दबाव में आकर। और इस नारेबाजी में वो बात साफ दिख रही है। यही बात राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत उनकी सरकार को बोलते रहे। और सरकार पर जब राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाते हैं तो उसे प्रोपेगेंडा बताने लगती है और तरह तरह के नैरेटिव बनने लगते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप में राहुल गांधी ने जो स्कूबा डाइविंग की उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए और उसके जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पता नहीं कि किरण रिजिजू को ये सब बातें कहां से पता चल जाती है जिसका कोई सिर पैर तो होता नहीं। खैर दोस्तों, बात अभिजीत और किसानों के बीच जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, जो तालमेल बैठ रहा है और उसकी वजह से जो सरकार के खिलाफ ये जोरदार नारेबाजी कर पा रहे हैं, उसका क्रेडिट अभिजीत को जाता है। आपका जो लक्ष्य है छात्रों को लेके, आप भी उस परमात्मा उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है। नहीं, कोई नहीं। हम आज का दिन हमारा माइक बंद रख रहे हैं आपके लिए। आपका आंदोलन है, हम कहीं से भी नहीं चाहते कि आपके आंदोलन को कहीं से भी प्रॉब्लम दिक्कत हो सर। बहुत और बाकी कोई भी सहायता हो तो बता दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रीफ दे तो सुना दोस्तों, अभिजीत ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए माइक बंद कर देंगे ताकि आपके आंदोलन पर कोई असर ना पड़े। दोस्तों, अभिजीत जिनसे बात कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के तले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए किसान हैं। अब चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी पहले से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए किसानों को स्पेस चाहिए था, तो किसान मोर्चा के लोग अभिजीत के पास आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 घंटे के लिए समय चाहिए। अभिजीत ने भी कहा, बिल्कुल आप हमारे किसान हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। और उसके बाद किसानों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद बाकायदा अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को भी कहा कि किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए हम जंगें देंगे और उन्हें किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरी अभी जो फार्मर लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए, आप आपका प्रदर्शन जारी रखिए, वो हमारा समर्थन करते हैं। उनका बस आज का आंदोलन जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे के लिए उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए। इस देश के किसान के साथ हमें खड़े रहना पड़ेगा। सही बात है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो हम जो फार्मर्स आने वाले हैं उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल स्वागत करेंगे। यस सर। तो मैं अभी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप बैरिकेड लगा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जिससे उनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा आप विश्वास करिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर ऑल द कोऑपरेशन। और सारे फार्मर लीडर्स हमारे साथ खड़े। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात ये नहीं कि जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे,
या कॉकरोच जनता पार्टी अपना आंदोलन चला रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि अभिजीत दीपके के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ घंटे के लिए जंगे और सहयोग की मांग की, तब अभिजीत दीपके ने बिना किसी शर्त के हाँ कह दी। दोस्तों, आज की राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि हर संगठन सिर्फ अपने मुद्दे की बात करता है, लेकिन यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। इसके बावजूद दोनों के बीच टकराव नहीं हुआ, बल्कि तालमेल देखने को मिला। यही वजह है कि इस पूरे मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब किसानों ने मदद मांगी तो अभिजीत दीपके ने मंच और जंगे दोनों देने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समर्थकों को भी साफ संदेश दिया कि किसानों के प्रदर्शन में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक दिन का सहयोग था या फिर सरकार के खिलाफ उठ रही अलग अलग आवाजों के बीच किसी बड़े तालमेल की शुरुआत है। क्योंकि अगर किसान, छात्र, बेरोजगार युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी एक दूसरे के मुद्दे के साथ खड़े होने लगे तो जाहिर है कि सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा और सवाल भी ज़्यादा मजबूती से उठेंगे। फिलहाल इतना तो साफ है कि जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच जो तालमेल देखने को मिला उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। किसानों ने मदद मांगी और अभिजीत ने खुलकर हाँ कह दी। अब ये तस्वीर आगे किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या अलग अलग आंदोलनों के बीच इस तरह का सहयोग होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन करियर वापस जाओ। हम डोनाल्ड ट्रंप, ये देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका के फैसले नहीं चलेंगे। आपका आंदोलन है, हम कहीं से भी नहीं चाहते कि आपके आंदोलन को कहीं से भी प्रॉब्लम दिक्कत हो सर। मेरी अभी जो फार्मर लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए, आप आपका प्रदर्शन जारी रखिए, वो हमारा समर्थन करते हैं। इस देश के किसान के साथ हमें खड़े रहना पड़ेगा।